नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान की सरकार तो सिर्फ सियासी खींचतान में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था के हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। ये सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। इसी सिलसिले में नगर निगम जयपुर हेरिटेज के महापौर मनीष गुर्जर और उप महापौर मोहम्मद असलम फारूकी ने हवा महल जोन वार्ड नंबर 30 में स्थित नागतलाई नाले का दौरा करके जायजा लिया। नाले में जगह जगह पड़े कचरे के ढेरों पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि लोगों द्वारा कचरे को नाले में डालना बिल्कुल ठीक नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। महापौर ने जोन के अधिशासी अभियंता और अधिशासी अभियंता प्रोजेक्ट के निर्देश दिए और उन्हें कहा कि नाले में पड़े कचरे के ढेरों को 15 दिन में साफ किया जाना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त संसाधन और श्रमिक लगाने पड़े तो लगाएं। उन्होंने अधिशासी अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि कुछ भी करे पर नाला साफ हो जाना चाहिए, जिससे बरसात में पानी के उचित निकासी हो सके। इसके साथ ही उन्होंने नाले के किनारे जगह जगह टूटी दीवारों और सीसी सड़क को भी देखा और निर्देश दिए कि एनकेपी योजना में प्रत्येक वार्ड में कम से कम 22 सड़कों का काम हाथ में लिया जाए। महापौर ने वार्ड में जगह जगह पड़े कचरे को देखकर बोर्ड के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बोर्ड में लगे सभी सफाई कर्मचारी समय पर उपस्थित हों। इस सिलसिले में हमारे रिपोर्टर अजरुद्दीन ने वहां की स्थितियों का जायजा भी लिया। आप भी देखें रिपोर्ट। जयपुर जो कि अपने हेरिटेज लुक के लिए जाना जाता है और इसी कारण से जयपुर नगर निगम को 2 भागों में बांटकर हेरिटेज और ग्रेटर किया गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 30 में। मेरे पीछे अभी जो नाला देख रहे हैं ये जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 3 वार्ड 26, वार्ड नंबर 29 और वार्ड नंबर 30 से होकर गुजरता है। नाले की स्थिति आप देख सकते हैं, भारी मात्रा में नाले में कचरा भरा हुआ है और मलबा आप देख सकते हैं कि पानी की निकासी भी यहाँ से ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। ये जो नाला है 25 जून 2022 को इस नाले के लिए महापौर मनीष गुर्जर और डिप्टी महापौर असलम फारूकी ने अधिकारियों के साथ दौरा किया और इसकी जो गंदगी है इसको देखते हुए नाराज़गी जाहिर की। लेकिन अधिकारियों को निर्देश देने के बाद भी आज 5 से 6 माह का समय गुजर चुका है, लेकिन नाले की सफाई नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं जब ये अधिकारियों द्वारा महापौर द्वारा दौरा किया गया था तो 15 से 20 दिन में इसे साफ करने का निर्देश दिया गया था। नाले की चौड़ाई भी अभी हमने जब वार्ड नंबर 26 में आपको दिखाया कि इसकी जो दीवार थी वो आगे बढ़ाकर बना दी गई, जिससे नाले की चौड़ाई भी कम हो चुकी है। स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या समस्या है इस नाले को लेकर? आखिरी बार इसकी सफाई ठीक ढंग से कब की गई थी? सर, इसकी सफाई जो है आज से 6-7 साल पहले इस नाले की सफाई की गई थी। उसके बाद जो है डिप्टी मेयर और मनीष गुर्जर द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं उसके ऊपर किसी प्रकार के जो है ना अमल नहीं किया गया है और इस नाले की सफाई दिन ब दिन जो है ना वो बदतर होती जा रही है। आसपास के कॉलोनी वाले जो है वो इसके अंदर मलबा भी डाल रहे हैं, जिसके कारण इसकी नाले की चौड़ाई जो है वो कम होती जा रही है। और जो यहाँ पे जो दीवार खींचने की जो प्रक्रिया की गई है सरकार द्वारा, वो जो है नाले को रसूखदारों को प्रोत्साहन देने के लिए उस नाले की चौड़ाई को कम करते हुए उस दीवार को आगे बढ़ा दिया गया है। बरसात के दिनों में जो ये पानी का बहाव है ये तेज़ हो जाता होगा, तो इस तरह से अगर ये नाला कचरे से मलबे से अवरुद्ध है तो पानी की निकासी कैसे हो पाती होगी? इसकी पानी की निकासी इतनी अवरुद्ध हो जाती है कि आसपास के घरों में जो है वो पानी चला जाता है, जिसका वीडियो जो है वो मेरे पास मौजूद है, जिसमें यहाँ पे एक भयावह स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें जान माल का खतरा उत्पन्न हो जाता है। पार्षद कौन है? पार्षद यहाँ पे है जमीला बेगम है, वार्ड नंबर 30 से, और वार्ड नंबर 26 में जो है वो गफूर मंसूरी साहब के बेटे सलमान मंसूरी साहब पार्षद हैं, और वार्ड नंबर 29 में जो है वो डिप्टी मेयर साहब जो है पार्षद भी हैं और डिप्टी मेयर का एरिया भी है वार्ड नंबर 29। आप देख सकते हैं कि 3 वार्ड जो इस नाले से जुड़े हुए हैं, तीनों वार्डों में कांग्रेस के पार्षद हैं और सबसे जो रोचक बात है असलम फारूकी जो कि डिप्टी मेयर हैं वो भी यहाँ के पार्षद हैं। तो आप देख सकते हैं स्थिति, कांग्रेस के पार्षद, महापौर भी कांग्रेस की, उसके बावजूद आप स्थिति देख सकते हैं नाले की। स्थानीय निवासी जिस हिसाब से बता रहे हैं कि सफाई हुए लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि नाले की स्थिति बहुत बदतर है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के महापौर होने के बावजूद भी वार्डों की स्थिति चिंताजनक है। एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। कितना टाइम हो गया इसको साफ हुए हुए और क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? 7-8 साल हो गया साफ करीब इसके अंदर 7-8 साल हो गए हैं कि इसको नाले को सफाई हुए हुए और मलबा कचरा सब इसमें डालता है नाला के लोग। 10 दफ़ा मैंने गफूर भाई से कह दिया जाके, मंसूरी साहब से। लिखित में कभी शिकायत दी आप लोगों ने? नहीं, लिखित भी नहीं दी। हाँ, अधिकारी आते हैं, दौरा करते हैं, कभी कभार आता है, बस देख के चले जाता है कि अच्छा ठीक है सब हो जाएगी, मगर होती नहीं है सफाई इसकी। क्या है अब उधर जब मलबा इधर आ जाता है सामने में हमारे मकानों का ऐसा पानी भर जाता है हमारे मकानों के अंदर।
10 दफ़ा कहा गफूर भाई से कि भाई देखो मलबा यहाँ लगा समय हम क्या करें, क्या समझे, आते ही नहीं है कोई, क्या है क्या नहीं है, लिखत में दो वहाँ पर हम अपने आप शिकायत कर देंगे, वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। शिकायत तो किया आपने? शिकायत करी, हाँ बिल्कुल करिए, हाँ बिल्कुल कराइए सर। जैसे कचरा है, कचरा थोड़ा दूर हो जाए, वार्ड नंबर 29 से ये पार्षद हैं असलम फारूकी, डिप्टी मेयर भी हैं वो, तो ये कचरा क्या है थोड़ा सा उधर हो जाए, दूर हो जाए या हट जाए यहाँ से, तो सफाई हो जाए, तो क्या है ये मच्छर वच्छर बहुत हो रहे हैं, इनकी थोड़ी समस्या है मच्छरों की। और एक ये इन्होंने रोड चौड़ा कर दिया, लेकिन ये क्या है बाउंड्री नहीं बनाई, अब इसमें से क्या है बच्चे लोहे ये लटक के सरिये निकल रहे हैं इधर, तो उसमें लटकते हैं और गिर जाते हैं नीचे, तो और कुछ नहीं, वहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री बनवाते हैं अभी। सफाई काफ़ी टाइम हो गया इसका, बहुत टाइम हो गया। हाँ मच्छर खूब हो रहे हैं, मोटे मोटे मच्छर हो रहे हैं यहाँ। हमारी ये समस्या है कि पहले ये रोड नहीं था, जो रोड बन गया, अब इसको अधूरा छोड़ दिया, अधूरा को पूरा बनवाना चाहते हैं, जैसे ना जो आ रहा है ना, ये जैसे डोली बन जाए इसके, जो बच्चे नीचे नहीं गिरे जैसे इसके एक ये कचरा उठना चाहिए, यहाँ से सफाई होनी चाहिए कचरे की, जैसे तो हमारे को यहाँ गंदगी से जैसे जो भी आता है जो कहता है नाले में बहुत गंदगी रहती है, बहुत गंदगी रहती है, कचरा यहाँ ही पड़ा है, इसको एक दफ़ा छटाई हो जाए तो आपका बहुत शुक्रिया होएगा, जैसे यहाँ से ना सफाई हो जाए एक दफ़ा से जो। हाँ वार्ड नंबर 29 है, ये असलम फारूकी पार्षद है यहाँ के। समस्या तो बहुत सारी है जी, ये एक समस्या तो ही नहीं, यहाँ पर इतना कचरा है, गंदगी है, और ये गाड़ी आती नहीं, यहाँ पर रोड अधूरा पड़ा हुआ है, बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, बीमारी फैल रही है मच्छरों से, सफाई नहीं हो पाती ढंग से, बहुत ज़्यादा परेशानी है। समस्या तो कई है, डेंगू बुखार चल रहा वगैरह, कई मतलब बातें हैं, समस्या ही है, टोटल समस्या है यहाँ पर। लोगों का कहना है कि अपने पार्षद को इस चीज़ से अवगत कराया, अधिकारी भी आते हैं, दौरा भी होता है, जैसे कि हमने बताया 25 जून 2022 को महापौर पूरे अमले के साथ डिप्टी मेयर, अधिकारी, स्थानीय पार्षद सबके साथ यहाँ मौजूद हुई, अधिकारियों को निर्देशित किया 15 से 20 दिन में इस नाले की सफाई की जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि महापौर के जो आदेशों की पालना किस तरह से की जाती है, अधिकारी कितनी बात मानते हैं महापौर की, आप इस नाले की स्थिति को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। सहयोगी आदिल खान के साथ मैं अजहरुद्दीन, राजस्थान संवाद के लिए जयपुर से। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान। हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।